तो गाइस इस वीक GTA 6 की काफ़ी सारी न्यूज़ आ रही हैं, कुछ वेरीफाई हैं कुछ अनवेरीफाइड हैं। तो आज हम लोग काफ़ी सारी GTA 6 की न्यूज़ एंड लीक्स के बारे में बात करेंगे और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी न्यूज़ एंड लीक्स आ रही हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो में GTA 6 के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एक लीक के बारे में। तो जेफ ग्रिफ नाम के बंदे ने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में था कि रॉकस्टार की पेरेंट कंपनी टेक-2 इंटरेक्टिव ने अपना बजट निकाला है मार्केटिंग के लिए, जो बजट है $89 मिलियन का, और ये बजट स्पेंड किया जाएगा 2023 से लेकर 2024 के बीच में आने वाले गेम्स पे। तो इस न्यूज़ के आने के बाद लोग ये आइडिया लगाने लगे थे कि 2023 के बाद ही GTA 6 आएगा, क्योंकि ये जो $89 मिलियन है काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम होती है गेमिंग के मार्केटिंग पे खर्चा करने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो बजट है ये GTA 6 के लिए है, और मैं आपसे आगे डिस्कस करूँगा कि मुझे ऐसा क्यों नहीं लगता है। तो अब देख लेते हैं कि GTA 6 कब तक रिलीज़ हो सकता है और फिर बात करेंगे कुछ वेरीफाइड एंड कुछ अनवेरीफाइड न्यूज़ के बारे में। तो अब बात करते हैं कि मुझे इन्फॉर्मेशन क्यों गलत लगती है और GTA 6 23 में क्यों नहीं रिलीज होगा। तो अभी हाल में ही जब टेक-2 इंटरेक्टिव, जो कि रॉकस्टार गेम्स की पेरेंट कंपनी है, तो उसने जो अपने इन्वेस्टर्स के साथ में मीटिंग करी थी, तो कंपनी ने यही इन्फॉर्मेशन रिवील किया था कि वो आने वाले 2023 एंड 2024 में मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा लगाने वाले हैं। लेकिन इस न्यूज़ में कहीं भी GTA 6 का जिक्र नहीं किया गया था, कहीं भी किसी भी तरीके से इस बात को नहीं कंफर्म किया गया था कि ये जो बजट हो गया GTA 6 के लिए ही होगा। और अगर हम लोग पास्ट देखें तो GTA 5 की मार्केटिंग में ही लगभग $130 मिलियन लगाए थे कंपनी ने। तो जब GTA 5 में $130 मिलियन लगे थे, तो GTA 6 के लिए सिर्फ और सिर्फ $89 मिलियन। तो ये बात कुछ ज़्यादा हजम नहीं हुई, क्योंकि GTA 6 जो होगा वो ऑब्वियसली GTA 5 से बड़ा होगा एंड उसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी की जाएगी एंड उसमें ज़्यादा पैसे भी लगाए जाएंगे। और फिर इसी बात को कंफर्म करते हुए GameIndustry.biz के ब्रांडन ने बताया कि ये जो बजट है ये रॉकस्टार के लिए नहीं है, बल्कि जो टेक-2 इंटरेक्टिव के अंदर थर्ड पार्टी कंपनीज आती हैं उनके लिए बजट रखा गया है, रॉकस्टार के लिए बजट नहीं है। और भी जैसे बहुत सारी कंपनी हैं जो टेक-2 इंटरेक्टिव के अंडर में आती हैं, जो टेक-2 इंटरेक्टिव के अंडर में काम करती हैं, तो उन कंपनियों के लिए बजट रखा गया है $89 मिलियन का। तो अब बात करते हैं कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत है और GTA 6 2023 के बाद नहीं आएगा, तो GTA 6 कब तक आ सकता है। तो मैंने आपको पिछली GTA 6 की वीडियो में बताया था कि जो ऑफिशियल्स न्यूज़ आ रही है, यानी कि जो टेक-2 इंटरेक्टिव के CEO है, उन्होंने बताया है कि अगले 5 सालों में हम लोग 93 गेम्स लाने वाले हैं। तो न्यूज़ ये है कम्प्लीटली, तो जो ये 93 गेम्स होंगे ये टेक-2 इंटरेक्टिव के अंडर में आएंगे। सभी कंपनियों को मिला के, जितनी भी कंपनियां टेक-2 इंटरेक्टिव के अंडर में काम करती हैं, उन सभी कंपनियों को मिला के 93 गेम्स आने वाले हैं। और इन सभी कंपनीज में एक गेम रॉकस्टार गेम्स का भी होने वाला है। तो जो गेम रॉकस्टार गेम्स का हो सकता है वो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि वो GTA 6 ही हो, क्योंकि बुली 2 आने का कोई भी चांस लग नहीं रहा है। और रेड डेड रिडेम्पशन की सीरीज़ अभी हाल में ही रिलीज़ हुई थी, तो यानी कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 भी आ चुका है। तो अब बस एक ही गेम बचता है जो रॉकस्टार गेम्स के अंडर में आ सकता है, वो है GTA 6, क्योंकि और भी कोई गेम आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि सारे के सारे गेम्स रिलीज़ हो चुके हैं एंड बुली 2 वगैरह की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। तो रॉकस्टार भी बुली 2 वगैरह पे काम नहीं कर रहा है, और जो काम कर रहा है वो काम कर रहा है GTA 6 पे। तो ये बात एकदम से कंफर्म हो जाती है कि अगले 5 सालों के अंदर अंदर रॉकस्टार का एक गेम जरूर आएगा, वो डेफिनेटली GTA 6 ही होने वाला है। और इसी न्यूज़ के साथ उन्होंने ये भी बताया कि अप्रैल 2020 से लेके मार्च 2021 तक कोई भी न्यू गेम अनाउंस नहीं किया जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि मार्च 2021 के बाद ही बड़े टाइटल अनाउंस किए जाएंगे। तो अब इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो भी लीक्स एंड न्यूज़ आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि GTA 6 जो है वो 2021 से 2022 तक एक्सेप्ट किया जा सकता है। अगर 2021 से 2022 तक नहीं आता है तो एट लीस्ट 2021 के एंड तक GTA 6 अनाउंस तो कर ही दिया जाएगा। तो ये मेन न्यूज़ थी जो GTA 6 के बारे में इस वीक आई है। और अब बात करते हैं कुछ अनवेरीफाइड न्यूज़ के बारे में। तो ऐसा कहा जा रहा है कि टाइम के साथ में गेम में अलग अलग सिटी में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा, और इसी के साथ में गेम में काफ़ी सारे टाइम जंप्स भी होंगे। और जो गेम होगा वो 90-70 से स्टार्ट होगा, उसके बाद कुछ मिशंस करने के बाद गेम 90-80 में चला जाएगा, और फिर धीरे धीरे टाइम मॉडर्न डे में आ जाएगा। और फिर जो नेक्स्ट लीक आ रहा है वो आ रहा है इसके कैरेक्टर्स के बारे में। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो इसका मेन कैरेक्टर होगा वो पहले लिबर्टी सिटी में एक छोटा मोटा चोर होता है, और फिर वो वाइस सिटी आता है और यहाँ आके वो गैंग मेंबर
मेंबर्स को ज्वाइन कर लेता है और फिर वो धीरे धीरे एक ड्रग लॉर्ड भी बन जाता है। और एक लीक ये भी आ रहा है कि GTA 6 में वाइस सिटी जो सिटी होगी वो जरूर से जरूर होगी, क्योंकि GTA 6 से वाइस सिटी का पार्ट जरूर होगा और कुछ मिशंस ऐसे जरूर होंगे जो कि वाइस सिटी से रिलेटेड होंगे GTA 6 में। तो ये लीक भी मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है और मुझे लगता भी है कि हाँ GTA 6 में वाइस सिटी कुछ पार्ट में ज़रूर होगी। और जो नेक्स्ट स्टोरी और वो आ रही है मियामी फ्लोरिडा से, तो मियामी फ्लोरिडा के स्टोर ओनर को टेक2 इंटरेक्टिव ने एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था कि वो स्टोर का इंस्पेक्शन करना चाहते हैं जिसे वो किसी गेम के अंदर यूज़ करेंगे। तो मुझे ये लीक सबसे सही लगता है, क्योंकि जब GTA 5 आने वाला था तब भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने जगह जगह जाके फोटोग्राफ्स लिए थे और फिर उनको एनिमेटर्स को भेजा था ताकि वो रियल लाइफ इमेज से इंस्पायर होकर गेम में बिल्डिंग्स वगैरह बना पाएँ। तो ये लीक मुझे काफ़ी ज़्यादा सही लगता है, क्योंकि GTA 5 आने के टाइम भी 2010 की तरफ काफ़ी सारी ये न्यूज़ आ रही थी कि जी रॉक स्टार के जो एम्प्लॉयज़ है वो यहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं, वहाँ से फ़ोटो ले रहे हैं। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के भी फ़ोटो लेने गए थे ताकि वो रियल लाइफ इमेज बना सकें गेम के अंदर। तो मुझे लगता है कि ये लीक भी कहीं ना कहीं रियल हो सकता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऑफिशियल न्यूज़ के बारे में। तो ये जो न्यूज़ निकल के आ रही है, ये न्यूज़ निकल के आ रही है रॉक स्टार गेम्स के ऑफिशियल इंस्टाग्राम पोस्ट से। तो थोड़े दिनों पहले ऑफिशियल जो रॉक स्टार का इंस्टाग्राम पोस्ट है उस पर एक फ़ोटो पोस्ट की गई थी। तो रॉक स्टार ने अपने पेज पे एक फ़ोटो पोस्ट की थी। तो उस फोटो को देखने के बाद कई सारे लोग ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि रॉक स्टार इससे GTA 6 की जो सेटिंग्स हैं उनको हिंट कर रहा है। तो जब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा फैलने लगी तो रॉक स्टार ने इसके बाद इस पोस्ट को ही डिलीट कर दिया था अपने इंस्टाग्राम स्टोरी से। तो अगर इस पोस्ट को हम लोग देखें तो इसमें एक इमेज है जो कि है लेब्रॉन जेम्स की, जो कि बहुत ही फेमस बास्केटबॉल प्लेयर है लॉस एंजल्स के। तो अगर आप इस इमेज को जूम करके देखो तो आपको वहाँ पे टेबल पे वाइस सिटी की डिस्क रखी हुई मिल जाएगी। अब रॉक स्टार ने अपने इंस्टाग्राम पे ऐसे ही इस इमेज को तो डाल नहीं दिया होगा और फिर ये इमेज काफ़ी ज़्यादा पुरानी भी है। और जब ये इमेज अपलोड की गई थी तो कोई खास चीज़ भी नहीं थी, ना ही लेब्रॉन का बर्थडे वगैरह था, ना ही बास्केटबॉल से जुड़ी कोई और फेस्टिवल वगैरह था। तो क्या रीज़न था कि रॉक स्टार ने फोटो क्यों अपलोड की, तो वो रीज़न सिर्फ और सिर्फ रॉक स्टार ही जानता है। बट इस इमेज के बाद लोगों को ये लगने लगा था कि रॉक स्टार GTA 6 में GTA वाइस सिटी को हिंट कर रहा है। तो अब बात करते हैं कि GTA 6 किन किन प्लेटफॉर्म पे आ सकता है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि GTA 6 PS4 या Xbox One X पे नहीं आएगा। और नहीं आने से मेरा मतलब ये नहीं है कि GTA 6 को Xbox One X या PS4 हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे कि पहले न्यूज़ आ रही थी कि GTA 6 जो होगा वो पार्ट्स में लॉन्च होगा तो हैंडल करने की कोई भी बात नहीं हो सकती, क्योंकि अगर वो पार्ट में लॉन्च होगा तो पहले से वो इतना ज़्यादा बड़ा गेम नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म उसको हैंडल ना कर पाए। बल्कि इसके इन दोनों कंसोल पे ना आने की वजह ये है कि जैसा कि आप जानते हो कि नेक्स्ट जेन कंसोल भी आने वाले हैं जल्दी ही। तो अगर जो GTA 6 जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम आने वाला है तो अगर वो पुराने कंसोल्स पे आ जाएगा तो जो न्यू कंसोल्स होने वाले हैं उनकी सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट है वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि मेरे कंसोल पे कोई भी सेल्स में असर पड़े। तो मुझे लगता है कि जो रॉक स्टार एंड जो सोनी एंड माइक्रोसॉफ्ट होंगे वो यही चाहेंगे कि जो GTA 6 आने वाला है वो एकदम से हम लोगों के नए कंसोल पे ही आए ताकि हम लोगों के नए कंसोल की बिक्री बढ़ जाए। और तो और इसके बाद एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि सोनी ने एक डील की है रॉक स्टार के साथ में, और वो डील ये है कि जब GTA 6 आएगा तो वो एक्सक्लूसिव होगा सोनी के कंसोल के लिए 1 साल तक। तो अब ये जो PS5 पे एक्सक्लूसिव वाली डील है तो मुझे नहीं लगता कि ये डील सही होगी, क्योंकि जो रॉक स्टार होगा वो भी ये नहीं चाहेगा कि हमारे जो GTA 6 है इसकी सेल्स किसी भी तरीके से कम हो। और 1 साल काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर होता है, 1 साल में काफ़ी सारी अच्छी अच्छी गेम्स भी आ सकती हैं जो कि GTA 6 को टक्कर देंगी। तो मुझे नहीं लगता कि रॉक स्टार ये चाहेगा कि हम लोग किसी भी तरीके से अपनी सेल्स को कम करें। तो ये जो एक्सक्लूसिव वाली डील है ये मुझे नहीं लगता कि सही है। बट ये न्यूज़ आ रही थी, ये लीक्स आ रही थी काफ़ी ज़्यादा दिनों पहले, तो देखते हैं ये लीक सही है या फिर गलत है। और फिर कंसोल पे लॉन्च होने के बाद GTA 6 से 1 या 1.5 साल बाद PC पे आ सकता है, क्योंकि रॉक स्टार जो वो अपने PC प्लेयर्स के साथ ऐसा ही करता है। अगर आप पास्ट में देखें तो जो GTA 5 था वो कंसोल पे आया था 18 नवंबर 2014 को और वो PC पे आया था 14 अप्रैल 2015 को। और अगर रेड डेड रिडेम्पशन 2 की बात करें तो वो PC पे आया था नवंबर 5 2019 को एंड कंसोल पे रिलीज़ हो गया था 26 अक्टूबर 2018 को ही।
तो अगर हम लोग इसी शेड्यूल से चलें तो GTA 6 होगा वो भी शायद 1 या 1.5 साल डिले हो सकता है PC एंड कंसोल वर्जन में। हम लोग बात करते हैं कि रॉकस्टार ऐसा क्यों करता है अपने गेम्स के साथ में। तो देखो, जब गेम PC पे रिलीज हो जाता है तो क्रैकर्स जो होते हैं वो गेम को क्रैक कर लेते हैं एंड गेम को फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं, जिससे कि गेम्स की सेल्स पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि गेम जब फ्री में मिलने लगेगा तो आप उसको बाई क्यों करोगे। तो इसी बात की वजह से जो रॉकस्टार होता है वो कुछ दिनों तक अपने गेम्स को कंसोल पे एक्सक्लूसिव रखता है, क्योंकि कंसोल पे गेम क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है एंड PC पे गेम क्रैक करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो गाइस, यही थी सारी न्यूज़ जो कि GTA 6 के बारे में इस वीक में आई है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।